नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसका पेपर कोड है HND 101F, उससे संबंधित 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 20 दिसंबर को यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है। परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है सराहपा को माना गया है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गरसाद ताशी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवा द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। 1839 में यह प्रकाशित हुआ था। तो दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य भाषा संग्रह के लेखक हैं। तो काव्य भाषा संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। 1873 ईस्वी में इसकी रचना इनके द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा हुआ है और विद्यापति के संदर्भ में इस कथन को उन्होंने कहा हुआ है। तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही की गई हैं। तो पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। छठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं और इनको जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा हुआ है। तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं, किसके द्वारा वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा गया है। यह आदिकालीन हिंदी गद्य की रचना है। तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हुआ है। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो मिश्र बंधु टोटल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। कृष्णदेव बिहारी मिश्र इसमें शामिल नहीं थे। तो 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को माना जाता है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। तो 12 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो कुल 69 समय में विभाजित है। चंद्रवरदाई के द्वारा यह लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने भक्ति काल के उद्भव को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है? तो भक्ति काल के उद्भव को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भक्ति काल के उद्भव के संदर्भ में कहा गया है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं इन्होंने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। इन्होंने माना है कि ईसाई धर्म के प्रभाव से ही भक्ति काल का उद्भव हुआ है। तो 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी ने निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना है। तो शुक्ल जी ने निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक कबीर को माना हुआ है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद जो दर्शन है किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्बकाचार्य का दर्शन है। निम्बकाचार्य का दर्शन कौन सा है। तो द्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी कहा हुआ है। इनके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा हुआ है कबीर के वाणी को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा बहुत अधिक परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्ति है, यह पंक्ति कबीर के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 22वें का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो कबीर जो पुस्तक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है वह कुल 7 कांड में विभाजित है। 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो इन दोनों रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में है। तुलसीदास के द्वारा इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। तो 25वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अलवार संतों की संख्या कितनी है। तो अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में की गई थी। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो गोसाई विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कुल 8 लोग जो है अष्टछाप में थे। 8 लोगों के होने के कारण ही इसको अष्टछाप नाम दिया जाता है। तो 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। तो सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिनके द्वारा चंदायन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अष्टछाप अलग है, पुष्टि मार्ग अलग है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और अष्टछाप की स्थापना गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा किया गया था। और पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा हुआ है। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कबीर का शिष्य है। तो कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास था। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी है। तो भक्तमाल की जो टीका है वो प्रियादास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ सही कर लीजिएगा, प्रियादास ने लिखा हुआ है भक्तमाल की टीका। तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है। तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास के द्वारा की गई थी और ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। तो 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ इसमें से तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो वैराग्य संदीपनी जो ग्रंथ है ये तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास के संदर्भ में लिखा हुआ है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? कौन इसमें से अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा की कवि हैं, ये अष्टछाप में शामिल नहीं है। बाकी सूरदास, नंददास और कुंभनदास ये तीनों जो है अष्टछाप में शामिल हैं। तो 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है? तो भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। तो सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है वो ब्रजभाषा का ग्रंथ है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके लिए गागर में सागर भरने की युक्ति कही जाती है? तो इसमें जो है बिहारी के लिए गागर में सागर भरने की युक्ति कही जाती है और बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल का कवि नहीं है? तो प्रेमघन जो है रीतिकाल के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। इनके अलावा आलम, बोधा और घनानंद ये तीनों जो है रीतिकाल के ही कवि हैं, रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के। तो 44 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि है? तो रीति सिद्ध कवि इसमें से बिहारी हैं, बाकी ये तीनों रीति मुक्त कवि हैं। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, आचार्य कवि कहा गया है? किसको आचार्य कवि कहा गया है? तो जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं उन कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है? तो मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना हुआ है। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाली जाती थी। तो 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कहा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया हुआ है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग को कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? हिंदी नई चाल में ढली यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। तो 52 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी है? किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की जीवनी है। शरद चंद्र के ऊपर आवारा मसीहा लिखा गया है और विष्णु प्रभाकर के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? तो नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक ये तीनों जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अपनी खबर जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, यह पांडे विचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? इसमें से ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु ये तीनों जयशंकर प्रसाद का नाटक है। झांसी की रानी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। तो 55 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं? कौन इसमें से घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं? तो राहु सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं?
कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा 1741 ईस्वी में किया गया था और रामचंद्र शुक्ल ने इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ रचना माना हुआ है। तो 58 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, शकुंतला किसकी रचना है? तो शकुंतला की रचना राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। तो 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ का नाम है, दूसरे तरफ रचनाकार का नाम है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन सुख सागर जो ग्रंथ है वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये बल्कि सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो शुक्ल जी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं, जो 1556 ईस्वी में गंग कवि के द्वारा अकबर के समय में लिखा गया था। 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी की पहली कहानी है? तो हिंदी की पहली कहानी का नाम है इंदुमती। 1900 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसने कहा था जो कहानी है 1915 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो 63 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि इसकी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी है? तो पंच परमेश्वर, पूस की रात और कफन, ये तीनों कहानी प्रेमचंद की ही है। तो 64 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं? तो इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 66 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के प्रवर्तक हैं? तो नई कहानी के प्रवर्तक 3 लोग हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन तीनों को नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। 66 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 67 नंबर प्रश्न है, नई कहानी विशेषांक किसके संपादन में निकला था? तो नई कहानी जो विशेषांक है वो भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकला हुआ था। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली नई कहानी है? तो परिंदे हिंदी की पहली नई कहानी है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है? एक तरफ कहानी का आंदोलन है, दूसरे तरफ उस आंदोलन के प्रवर्तक का नाम है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अ कहानी जो है गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा शुरू किया गया था, यह सुमेलित है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स के द्वारा शुरू किया गया था, यह भी सुमेलित है। समानांतर कहानी कमलेश्वर के द्वारा शुरू किया गया था, यह भी सुमेलित है। लेकिन जो सचेतन कहानी है ये अमृत राय के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, बल्कि महीप सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। तो 69 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी का पहला उपन्यास है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अयारी, तिलस्मी, जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो प्रेमचंद पूर्व युग की यह विशेषता है। 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं? तो जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं। 72 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो चंद्रोदय जो निबंध है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। इसके अलावा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कालचक्र और मणिकर्णिका, ये तीनों निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो 74 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक जो है आनंद रघुनंदन को माना हुआ है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया था। 76 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? तो इसमें से संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी और अंधेर नगरी, इन तीनों नाटकों की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही की गई है। तो 77 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1933 ईस्वी में की गई थी। 78 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी है? तो हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट को माना जाता है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो मेरा परिवार रेखा चित्र है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। 80 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं? तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच के नाम से जाना जाता है। 81 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये तीनों जो है महादेवी वर्मा के ही रेखा चित्र हैं। 82 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 83 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। इनके द्वारा पद्म पराग नामक ग्रंथ लिखा गया है। 83 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है, आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो पथ के साथ ही महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। स्मृति लेखा अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। औरों के बहाने विद्यानिवास मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। तो 84 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है। उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 86 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनके द्वारा लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज लिखा गया था। तो 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? मेरी तिब्बत यात्रा राहु सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। 88 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत किसने की? तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया था। 89 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया है? तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तक श्रीराम शर्मा को माना जाता है। इन्होंने 1946 ईस्वी में सेवाग्राम की डायरी लिखी हुई थी। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है? हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथानक है, जो 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था। 91 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, गोदान उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 93 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है? तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं? तो राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया है। 95 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है बंग महिला को माना जाता है, जिनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनके द्वारा दुलाई वाली नामक कहानी भी लिखी गई है। तो 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अंधेर नगरी है? तो अंधेर नगरी नाटक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
कफन कहानी के रचयिता हैं? तो कफन कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 99 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका का संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1903 ईस्वी से इनके द्वारा इसका संपादन किया जा रहा था। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा हुआ है। 101 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। 102 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। 103 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा धनपाल के द्वारा लिखा गया है। 104 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की कुल संख्या 9 है। तो 105 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं? किसके द्वारा श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो इसके रचयिता देवसेन है। देवसेन के द्वारा लिखा गया है। 106 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ आदिकाल का नामकरण है, दूसरे तरफ नामकरण करने वाले विद्वान का नाम है। आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया हुआ था, यह सुमेलित है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा हुआ था, यह भी सुमेलित है। सिद्ध सामंत काल राहु सांकृत्यायन ने कहा हुआ था, यह भी सुमेलित है। लेकिन आदिकाल जो है ये मिश्र बंधुओं के द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था, तो यह सुमेलित नहीं है। 107 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो स्वयंभू को इनके द्वारा हिंदी का प्रथम कवि जो है माना गया है। स्वयंभू जो है जैन परंपरा के भी पहले कवि माने जाते हैं और अपभ्रंश भाषा के भी पहले कवि माने जाते हैं। तो 108 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल का साहित्य है? तो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये सभी साहित्य आदिकाल के ही साहित्य हैं। 109 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 110 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, एक तरफ यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि का नाम है और दूसरे तरफ यहाँ पर कौन हिंदी का प्रथम कवि किसको मानता है, उस विद्वान का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो राहु सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, यह सुमेलित है। गणपति चंद्र गुप्त जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, यह भी सुमेलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, यह भी सुमेलित है। लेकिन रामकुमार वर्मा पुष्य को हिंदी का पहला कवि नहीं मानते हैं। पुष्य को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर के द्वारा माना जाता है। तो 110 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है। 111 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया था, यह सुमेलित है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग के द्वारा किया गया था, यह भी सुमेलित है। प्राकृत पैलगम की रचना विद्याधर के द्वारा किया गया था, यह भी सुमेलित है। लेकिन उपदेश रसायन रास की रचना शालिभद्र सूरी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जिन दत्त सूरी के द्वारा किया गया था। तो 112 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। 113 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, किसने गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से किया है? तो गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया है। 114 का सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इसको लिखा गया है। तो 115 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह के द्वारा की गई है, सुमेलित है। परमाल रासो की रचना जगनिक के द्वारा किया गया है, यह भी सुमेलित है। खुमाल रासो की रचना दलपति विजय के द्वारा किया गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन जयचंद प्रकाश की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि भट्ट केदार के द्वारा किया गया है। तो 116 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
117 नंबर प्रश्न है, ढोला मारू दूहा किसकी रचना है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। 117 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, किसने वसंत विलास का संपादन किया है, तो वसंत विलास का संपादन इनमें से माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया है, लेकिन ये पहले संपादक नहीं है। इसके पहले भी केशवलाल हरसाद राय के द्वारा भी इसका संपादन किया गया है। तो 118 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार देश के किस भाग में किया हुआ है, तो पश्चिमी भाग में किया हुआ है। 119 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सबरपा के द्वारा लिखा गया है। 120 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को कहते हैं, तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा के नाम से जाना जाता है। 121 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ विद्यापति का है, तो कीर्तलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों ग्रंथ जो है विद्यापति के द्वारा ही लिखा गया है। 122 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 123 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। 123 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अमीर खुसरो की रचना है, तो खालिक बारी, पहेलियां और दो सुखने, ये तीनों रचनाएं अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई हैं। 124 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 125 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गान और दूहा किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बौद्ध गान और दूहा जो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। 125 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। 126 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से संवत 1700 तक है। ए ऑप्शन आपका 127 का सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। 128 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, कबीर के बाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है, तो कबीर के बाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य ने किया हुआ था, धर्मदास ने। सी ऑप्शन आपका 129 का सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा हुआ है। 130 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि संत काव्यधारा से संबंधित है, तो कबीर, रैदास और सुंदरदास, ये तीनों कवि संत काव्यधारा के ही हैं। 131 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो मुसलमान कबीर के गुरु का नाम शेख तकी बताते हैं। ये ऑप्शन आपका 132 का सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही की गई है। 133 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, जायसी के गुरु थे, तो शेख मोहिदी जायसी के गुरु का नाम था। 134 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सूफी काव्यधारा का कवि है, तो जायसी, कुतुबन और मंझन, ये तीनों जो है सूफी काव्यधारा के ही कवि हैं। 135 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 136 नंबर प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं, तो चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा किया गया है। ये सूफी काव्यधारा के पहले कवि माने जाते हैं। 136 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, तो आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 137 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य का संबंध है, तो रामानुजाचार्य का जो संबंध है वो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से है। तो ए ऑप्शन आपका 138 का सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। 139 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि राम काव्यधारा से संबंधित है, तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ये तीनों कवि जो है राम काव्यधारा से ही संबंधित हैं। तो 140 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 141 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है,
तो कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये तीनों जो है तुलसीदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। 141 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। 142 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है उसको दास्य भक्ति के नाम से जाना जाता है। दास्य भक्ति तुलसीदास अपनाए हुए हैं। तो 142 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं। तो भक्तमाल की रचना नाभादास के द्वारा की गई थी। 143 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत पुराण है। 144 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अष्टछाप की स्थापना की है। तो अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठल नाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया था। 145 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का है। तो सूरदास, कुंभनदास और नंददास, ये तीनों जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ही कवि हैं। 146 का डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 147 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत का संपादन किसने किया है। तो भ्रमर गीत का संपादन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। 147 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों रचनाओं के रचयिता सूरदास ही हैं। 148 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 149 नंबर प्रश्न है, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो सखी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम स्वामी हरिदास है। 149 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है। तो रास पंचाध्यायी की रचना नंददास के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 150 का सही हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। तो सूरदास, कुंभनदास और नंददास, ये तीनों अष्टछाप में शामिल हैं। स्वामी हरिदास जो है अष्टछाप में शामिल नहीं है। तो 151 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न है, किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। 152 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना हुआ है। सी ऑप्शन आपका 153 का सही हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ रीतिकाल का नामकरण है, दूसरे तरफ उस नामकरण को करने वाले विद्वान का नाम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, यह सुमेलित है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा हुआ है, यह भी सुमेलित है। अंधकार काल त्रिलोचन के द्वारा कहा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन कलाकाल ग्रियर्सन के द्वारा नहीं कहा गया है, बल्कि कलाकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। तो 154 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा जो है संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक माना हुआ है। तो 155 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी काव्यधारा रीतिकाल की है। तो रीतिकाल मुख्य रूप से 3 काव्यधाराओं में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये तीनों काव्यधाराएं रीतिकाल की ही हैं। तो 156 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 157 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की है। तो श्रृंगारिकता, स्त्री चित्रण और अलंकारिकता, ये तीनों विशेषताएं रीतिकाल की ही हैं। तो 157 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 158 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 158 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है। तो सुजानसार, इश्कलता और विरह लीला, इन तीनों रचनाओं के रचयिता घनानंद ही हैं। तो 159 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 160 नंबर प्रश्न है, निम्न में घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं। घनानंद ग्रंथावली के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो 160 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है। तो बिहारी सतसई जो है बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया था। 161 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी जो है रीति मुक्त काव्यधारा के ही कवि हैं। तो 162 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न है, कवि प्रिया के रचयिता हैं। तो कवि प्रिया जो ग्रंथ है वो केशव दास के द्वारा लिखा गया है। 163 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
164 नंबर प्रश्न है, किसने बिहारी सतसई का संपादन बिहारी रत्नाकर नाम से किया हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई का संपादन जो है बिहारी रत्नाकर के नाम से किया हुआ है। 164 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है, बिहारी लाल के आश्रयदाता हैं? तो बिहारी लाल को आश्रय जो है जयसिंह के द्वारा प्राप्त हुआ था। 165 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की है? तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, इन तीनों रचनाओं के रचयिता केशवदास ही हैं। 166 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 167 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल का कवि है? तो देव, पद्माकर और भिखारी दास, ये तीनों जो है रीतिकाल के ही कवि हैं। 167 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 168 नंबर प्रश्न है, केशवदास हैं? तो केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य हैं। 168 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचयिता हैं? तो विज्ञान गीता की रचना केशवदास के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 169 का सही हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल की किस काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है? तो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। 170 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 171 नंबर प्रश्न है, घनानंद के प्रेमिका का नाम था? तो घनानंद के प्रेमिका का नाम सुजान था। 171 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 172 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो भारतेंदु युग 1850 में शुरू हुआ था और 1900 में जाकर के समाप्त हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया हुआ है। 173 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 174 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों भारतेंदु युग के ही कवि हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो 174 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाली जाती हैं। तो 175 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 176 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, इन तीनों रचनाओं के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फूलों का गुच्छा उनका खड़ी बोली में लिखा गया है, बाकी ये दोनों जो है ब्रज भाषा में लिखी गई कविताएं हैं। तो 176 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 177 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान कहा हुआ है। सी ऑप्शन आपका 177 का सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध हैं। 1914 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 178 का सही हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग की समय सीमा है? तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1900 से लेकर के 1918 तक है। बी ऑप्शन आपका 179 का सही हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? द्विवेदी युग का कवि कौन से इसमें नहीं है? तो इसमें अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। इनके अलावा मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, ये तीनों जो है द्विवेदी युग के ही कवि हैं। तो 180 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 181 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, इन तीनों की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही की गई थी। तो 181 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 182 नंबर प्रश्न है, किसने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। 182 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावाद की समय सीमा है? तो छायावाद 1918 से लेकर के 1936 तक रहा है। 183 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि बृहत्त्रयी में नहीं है? तो प्रसाद, निराला और पंत ये तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। महादेवी वर्मा को बृहत्त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। 184 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
185 नंबर प्रश्न है, कामायनी के रचयिता हैं। तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। 185 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 186 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की है? तो तुलसीदास, वह तोड़ती पत्थर, वरदे बीड़ावादनी वरदे, ये तीनों रचनाएं निराला के द्वारा ही की गई हैं। तो 186 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 187 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की है? तो मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, ये तीनों कविताएं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 188 नंबर प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। एक प्रकार का शोक गीत है जो सरोज की मृत्यु पर निराला के द्वारा लिखा गया है, और सरोज जो है निराला की पुत्री का नाम है। तो बी ऑप्शन आपका 188 का सही हो जाएगा। 189 नंबर प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 189 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न है, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 190 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 191 नंबर प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। 191 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद की समय सीमा है? तो प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 तक रहा है। बी ऑप्शन आपका 192 का सही हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवाद का नहीं है? तो अज्ञे जो है प्रगतिवाद के कवि नहीं है, ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। इनके अलावा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शिव मंगल सिंह सुमन, ये तीनों जो है प्रगतिवाद के ही कवि हैं। 193 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रगतिवाद की विशेषता है? तो मार्क्सवाद में विश्वास, शोषितों के प्रति सहानुभूति, युगबोध, ये तीनों विशेषताएं प्रगतिवाद की ही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 195 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा है? तो प्रयोगवाद जो है 1943 से लेकर के 1951 तक रहा है। डी ऑप्शन आपका 195 का सही हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रयोगवाद जो नाम है ये नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। 196 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसका संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। 197 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक में नहीं शामिल हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, ये तीनों जो है तार सप्तक में शामिल हैं। 198 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता है? तो नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिकता, क्षण का महत्व, ये तीनों जो है प्रयोगवाद की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 200 नंबर प्रश्न है, नई कविता की समय सीमा है? तो नई कविता की जो समय सीमा है वो 1951 से लेकर के 1960 तक है। 1951 में नई कविता की शुरुआत हुई थी और 1960 में जाकर के समाप्त हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।